त्रिकोणमिति सारणी, क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति सारणी। देखो त्रिकोणमिति जो सारणी है इसके अंदर हमारे को कितने नंबर के सवाल मिलने वाले हैं? 3 नंबर के। कितने नंबर के? 3 नंबर के। इसके अंदर क्या आएगा? साइन। क्या आएगा? साइन। कोस। क्या आएगा? कोस। और क्या आएगा? टेन। क्या आएगा? टेन। और क्या आएगा? कोसेक। क्या आएगा? कोसेक। कोसेक। और क्या आएगा? सेक। और क्या आएगा? कॉट। कितने मान है यहाँ पे? कितने अनुपात है? 6। ये देखो ये क्या है? अनुपात। क्या है? अनुपात। ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। कितने हैं ये? 6। कितने हैं? 6। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सारणी बनाना है। सबसे पहले हमको क्या याद रखना है? 0। क्या याद रखना है? 0। और इधर क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। इसका आधा कितना होगा? 1/2। और इसका इधर 1/2 और 1 का आधा कितना हुआ? 3/4। 0 और 1/2 का आधा कितना हुआ? 1/4 है ना? ये कितने मान हो गए अपने पास? 1, 2, 3, 4 और 5। पहला मान कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 0। दूसरा मान 30 डिग्री का। तीसरा मान 45 डिग्री। चौथा मान 60 डिग्री। और पांचवा मान 90 डिग्री का। अब देखो ये अभी यहाँ पे साइन कोस का मान नहीं है। साइन कोस का मान नहीं है। अभी अपन इसको बनाएंगे। इसको बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसके दूसरी लाइन में जाने के लिए हम क्या करेंगे? वर्गमूल लगाएंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल यहाँ पे करेंगे। वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल √0, 1/4 का वर्गमूल 1/√1/4, 1/2 का वर्गमूल √1/2, 3/4 का वर्गमूल √3/4, 1 का वर्गमूल √1। अब यहाँ पे देखो 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0। 1/4 का वर्गमूल कितना हुआ? 1/2। 1/2 का वर्गमूल। अब यहाँ पे देखो 2। 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, लेकिन 2 का वर्गमूल होता नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/√2। यहाँ पे देखो 3 का भी वर्गमूल होता नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और यहाँ पे 1 का वर्गमूल कितना आ गया? 1। अब यहाँ पे देखो हमें याद रखना है कि एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन यहाँ पे। तो तीसरी लाइन क्या है? मान। क्या है? मान। किसका मान है? साइन कोस टेन का। साइन कोस टेन का। अब यहाँ से सारणी स्टार्ट होगी। यहाँ से सारणी स्टार्ट होगी। पहला मान किसका होगा? साइन का। किसका होगा? साइन। इसके उल्टा क्या होगा? कोसेक। क्या होगा? कोसेक होगा। अब साइन के बाद में क्या आएगा? कोस। क्या आएगा? कोस। ये यहाँ पे जो कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। ये सारे क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है ये? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो पहली जो लाइन आई है, वो किसकी है? साइन और कोसेक की। साइन और कोसेक की। अब दूसरी लाइन है वो किसकी आएगी? कोस और सेक की। किसकी आएगी? कोस और सेक की। अब यहाँ पे मान दिख रहे क्या? दिख रहे यहाँ पे? नहीं दिख रहे। तो इसको क्या लिखेंगे? उल्टा। क्या लिखेंगे? उल्टा। पहली बार में गाड़ी सीधी चलेगी, दूसरी बार में गाड़ी कैसे चलेगी? रिवर्स में। कैसे चलेगी? रिवर्स में। सबसे लास्ट में कौन सा है? यहाँ पे सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? उसके बाद कौन सा है? √3/2। और उसके बाद में कौन सा? 1/2। इसके बाद में कौन सा? 1/2। फिर कौन सा है? 0। अब ये किसका मान हो गया? कोस और सेक का। किसका मान हो गया? कोस और सेक का। इसके बाद में आता है 10। इसके बाद में क्या आता है? 10। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा? 10 वाला। कौन सा आएगा? 10 वाला आएगा। तो 10 वाले में क्या होता है? बटे में। क्या होता है? बटे में। तो 0/1, 0/1, 1/2 बटे में √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 गुणिया
2 बटा रूट 3, तो 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया 1 बटा रूट 3। ये बटे में जब लिखते हैं तो इसको बटे वाले वैसे हल करते हैं। बटे में बटे वाली संख्या आ गई तो नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे, उल्टा करके गुणे में लिख देंगे, उल्टा करके गुणे में लिख दिया। लिखा नहीं लिखा, देखो रूट 3 ऊपर था, यहाँ कहाँ आ गया, 2 ऊपर था, नीचे था, कहाँ चला गया, 1 बटा 2, सीधा वैसा का वैसा ही लिखेंगे। और ये क्या है, बटे का निशान, किसका निशान है, बटे का मतलब भाग, बटे का मतलब भाग। तो भिन्न संख्याओं का भाग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, भिन्न संख्याओं का भाग। अब यहाँ पे 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2, इसमें भाग लगाएंगे किसका, 1 बटा रूट 2 का। 1 बटा रूट 2 में 1 बटा रूट 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 1, कितना आएगा 1। और ये रूट 3 बटा 2, इसके अंदर भाग जाएगा 1 बटा 2 का। तो यहाँ पे देखो रूट 3 बटा 2 गुणिया 2 बटा 1, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया रूट 3, कितना आ गया रूट 3। और यहाँ पे 1 बटा 0, 1 बटा 0। और ये किसका माना गया, कोट का, किसका माना गया, कोट का। अब अपने को सबसे पहले याद रखना है कि इस तरफ से जब पढ़ेंगे, इस तरफ से जब, तो कहाँ जाएंगे, ऊपर, कहाँ जाएंगे, ऊपर। और इस तरफ से जब पढ़ेंगे सारणी को तब कहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं, इस तरफ से जब पढ़ेंगे तब कहाँ जाएंगे, नीचे, कहाँ जाएंगे, नीचे। ये भिन्न संख्या को सीधा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीधा। और इस तरफ जाएंगे तब कैसे पढ़ेंगे, ऊपर की तरफ, उल्टा, ऊपर की तरफ कैसे पढ़ेंगे, उल्टा। यहाँ पे लिख देना अपने, उल्टा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। और इधर कैसे पढ़ना है, सीधा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सीधा पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ मैं, अब ये तो सारणी बन गई, सारणी बन गई, लेकिन इसका मान कैसे आएगा, इसका मान कैसे आएगा। तो देखो एक उंगली ऊपर रखनी है, एक उंगली यहाँ इस तरफ रखनी है, दोनों जहाँ पे जाके मिलेगी वो इसका क्या हो जाएगा, मान, क्या हो जाएगा, मान। दोनों उंगलियां सीधे यहाँ से अपन लेके चलेंगे, एक ऊपर वाली और एक इधर से आ रही है, तो दोनों जहाँ पे जाके मिलेगी वो इसका क्या हो जाएगा, मान। देखो यहाँ पे कैसे 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, कितने डिग्री की, 60 डिग्री की। जैसे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे ये प्रश्न लिखा हुआ है कि tan 60 डिग्री बटा cos 30 डिग्री होगा, ये प्रश्न आता है ऐसा। tan 60 डिग्री बटा cos 30 डिग्री का उत्तर कितना आएगा, उत्तर कितना आएगा। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, tan 60 डिग्री, क्या निकालना पड़ेगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कैसे आएगा, ये रहा tan, दिख रहा है, दिख रहा है, ये tan और ये 60 दोनों जहां पे जाके मिलेंगे तो कितना मान है, ये रूट 3, कितना मान है, तो tan 60 का मान कितना लिखेंगे, रूट 3। अब किसका मान है, cos 30 का, किसका मान है, cos 30 डिग्री का, 30 डिग्री ये रहा, cos ये रहा, दोनों जाके कहाँ मिल रहे हैं, रूट 3 बटा 2, रूट 3 बटा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 बटा 2। अब इसको हल करना है ना, रूट 3 ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे बटे में है, नीचे बटे वाली संख्या है, नीचे कौन सी है, बटे वाली संख्या, जिसको गुणे में लिखेंगे उल्टा, कैसे लिखेंगे, उल्टा दिया हो गया 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3 से रूट 3 कट गया तो कितना उत्तर आ गया, 2, कितना आ गया, 2। ये बोर्ड की परीक्षा में खंड अ में आएगा, कहाँ आएगा, खंड अ में अबसद वाले सवाल आएंगे, कौन से आएंगे, अबसद वाले सवाल आएंगे कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। लिख लो इसको, बनाओ सारणी वापस, समझ में आ गई। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से, कहाँ शुरू करेंगे, 0 से। तो लास्ट में क्या आएगा, 1, दोनों के बीच में क्या आएगा, 1 बटा 2, 1 बटा 2 और 0 के बीच में क्या आएगा, 1 बटा 4, 1 बटा 2 और 3, 1 के बीच में कितना आएगा, 3 बटा 4। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल, क्या करेंगे, तो 0 का वर्गमूल रूट 0, इसका 1 बटा 4 का रूट 1 बटा 4, इसका 1 बटा 2 का रूट 1 बटा 2, 3 बटा 4 का रूट 3 बटा 4, 1 का रूट 1। अब 0 का वर्गमूल 0, 1 बटा 4 का वर्गमूल 1 बटा 2, 1 बटा रूट 2 का वर्गमूल 1 बटा रूट 2, रूट 3 बटा 4 का वर्गमूल रूट 3 बटा 2, 1 का वर्गमूल। अब ये पहली लाइन यहाँ पे आ गई,
ये किसकी है? साइन की। किसकी है? साइन की। साइन की। तो साइन का 0, ये पहला मान कौन से डिग्री का है? 0 डिग्री। दूसरा मान कौन से डिग्री का होता है? तीसरा मान कितने डिग्री का होता है? 45। चौथा मान कितने डिग्री का होता है? साइन। पांचवा मान कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा? कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा? कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा? कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा? कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा? tan 0 डिग्री का मान कितना होगा? tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? tan 45 डिग्री का मान कितना होगा? tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? tan 90 डिग्री का मान कितना होगा? 1/0। अब यहाँ से उल्टा कैसे पढ़ेंगे? कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा? कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? गलत। उल्टा पढ़ेंगे 2/√3। कैसे पढ़ेंगे? 2/√3। कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा? √2/1। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? 2/1। और कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0 है। ये 0/1 है। 0/1 ये कितना होगा? 1/0 कितना होगा? ये 0। अगर किसी के नीचे कोई नहीं संख्या नहीं है, इसका मतलब बटे में कितना है? 1। तो ये 1/0 है, ये किसमें बदल जाएगा? 1/0 में। किसमें बदल जाएगा? यहाँ पे 0/1 सीधे में। उल्टा पढ़ेंगे तो 1/0। उल्टा पढ़ेंगे तो 1/0। ये सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा? 0। सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? 2/1। सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा? 2/1। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? 2/3। सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1/0। नहीं, यहाँ पे 1 है और इसके बटे में कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कितना है? 1/1 है। कितना है ये? 1/1। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब बटे में कितना है? 1। कितना है? 1। अब यहाँ पे देखो कोट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0/1। कोट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3। गलत। यहाँ पे कितना है? √3/1। √3/1 ये कितना हो जाएगा? 1/√3। कितना हो जाएगा? 1/√3। अब कोट 45 डिग्री का मान कितना है? 1/1। 1/1 ये कितना हो जाएगा? 1/1। कोट 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। तो कोट का कितना हो जाएगा? √3/1। अब कोट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/0। आया क्या है समझ में? अब ये सारणी बनाओ। इसके बाद में अपन अभी जो अपन ने सारे मान बोले कि नहीं बोले, वो सारे मान अपन लिखेंगे। ठीक है? डन हो गया? ओके भाई, डन नहीं हुआ? हो तो गया नहीं हुआ ना?